हाँ जी, क्या हाल चाल। तो स्कॉलरशिप इन जापान की जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसका सेकंड पार्ट है, तो पहले वो वीडियो देख लो वरना ये सारा ऊपर से निकल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बतानी थी वो एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल चुके हैं, परसों ही निकले हैं, जाओ और अभी रजिस्टर करो। सारे निकल चुके हैं एज ऑफ नाउ। आज 29 अप्रैल है, 27 को निकल गए थे। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के, अंडरग्रेड के, रिसर्च के सबके निकल गए। और उसकी लास्ट डेट क्या है? 28 या 29 मई है शायद। उस सो यू हैव 1 मंथ गैप, सो बहुत टाइम है। आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो पेशेंस के साथ, सब कुछ अटेस्ट करवाओ एंड फिल करो फॉर्म। तो लास्ट वाली वीडियो में बहुत सारे मेरे को कमेंट भी आए थे और भाई को मैसेज भी आए थे यूट्यूब पे कमेंट और ये सारी चीज़ें, तो उसको कवर अप कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन लेता हूँ फिर। द वेबसाइट इज सेइंग द एप्लीकेशंस आर क्लोज फॉर 2023, प्लीज हेल्प। सो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर ये है कि 1 साल का पूरा गैप होता है जब आप 2023 में अप्लाई कर रहे हो, यानी आप 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो यू आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ 2024 एप्लीकेंट। ओके, सेकंड, एक तो ये बहुत रिपीटेटिव था कि मैं कॉमर्स से हूँ, मैं बायो पे हूँ, मैं टपरी पे चाय बनाता हूँ, मैं क्या करूँ। तो सिंपल सी चीज़ें लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने कहा था कि अगर आप बायो भी है आपके पास, बस आपकी मैथ एक लिमिट तक चेक होती है और उसके बाद इंग्लिश चेक होती है। सो आप बायो के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, कुछ भी हो भाई, पेपर तो वही होने वाला है एसटीसी में। जापानीज, इंग्लिश, मैथ्स, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का बता रहा हूँ। और मैथ भी खाली 12th तक की तुमने बताई। हाँ, 12th तक की होती है, 10th 11th 12th तो दे कोई भी सकता है, बस एक नॉलेज उस लिमिट तक होनी चाहिए। नॉलेज आप पे डिपेंड करता है। एक और क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि वो बुक के बारे में लोग पूछ रहे थे जो मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन करी थी। मैथ्स की अरिहंत की हैंड बुक है, अरिहंत मैथमेटिक्स हैंड बुक है, इतनी सी छोटी सी ब्लैक कलर की। लिंक डाल देंगे अपन एक Amazon पे। लिंक से याद आया मैंने एक्चुअली डिस्कॉर्ड के लिंक डाल दिए थे, 2 लिंक डाले थे और उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि बहुत सारा ट्रैफिक डिस्कॉर्ड के सर्वर पे चला गया, इन्फ्लक्स हो गया था। तो उनके एडमिन ने बोला कि भाई ये लिंक विंक हटा दो, ये खाली नेक्स्ट स्कॉलर्स के लिए है, ये लिंक स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए है। एप्लीकेंट्स प्लीज आप लोग उस ग्रुप में मत जाना। हमने लिंक्स हटा दिए, अब तो हटा दिए, जिस पे भी हो अभी भी। क्योंकि क्या होता है वो स्कॉलर्स वहां पर इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, आप वहां पर जाके न्यूबी क्वेश्चंस पूछोगे कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें, क्या प्रोसेस है, तो वो लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं उससे। हाँ, तो उससे मेरे को भी मैसेज आया था कि उस लिंक को हटा दो, तो मैंने अभी हटा दिया है। हाँ। और 2-3 चीज हमने बोली थी व्हाट्सएप ग्रुप को लेके और डिस्कॉर्ड लिंक का बोला था, तो दोनों ही हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि फिर इन फ्यूचर वही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर किसी को फिर भी ढूंढने हैं, आप रेडिट पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ एंड सर्च करो सिंपल मैक्स स्कॉलरशिप 2024, मैक्स स्कॉलरशिप इंडिया, और आपको भर भर के लिंक्स मिल जाएंगे, उसके थ्रू ज्वाइन हो जाओ। और कितने पैसे लगे थे वो नहीं बताया। अरे हाँ, तो सबसे पहली बात तो मेरे लगे थे 1600 येन बस के। सिर्फ जापान आने के बाद मैंने बस लेकर अपने स्कूल तक गया था, 1600 येन बस उतने ही लगे हैं। और बाकी आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कराओ और सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ बनाओ, तो वो तो नॉर्मल सा लगता है। नॉर्मल सा प्रिंट आउट का पैसा आप थोड़ी गिनेंगे भाई, बस का पैसा लगता है। बस एप्लीकेशन फॉर्म के भी कोई पैसे नहीं लगे, एग्जाम में बैठने के कोई पैसे नहीं लगे, तो पैसे का नहीं है। अगर पैसे ले रहा है तो वो स्कैम ही होगा। मान जा ना, मान जा। और स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन जापान आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप और नॉट? नो, नॉट एट ऑल। अगर आप इंडियन हो और जापान में रह रहे हो, तो मतलब आपका वीजा या तो कोई टूरिस्ट का हो सकता है या स्टूडेंट का या कुछ और वर्क वीजा हो सकता है, यू आर नॉट अलाउड। आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा एंड फिर से फ्रेश वीजा बनाना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी, फिर आप स्टूडेंट वीजा से जापान जाओगे। सो अगर आप इंडियन हो तो इंडिया से अप्लाई करना पड़ेगा, ये सीन है। और ये तो निपट ही गया, आर्ट्स वाले, बायोलॉजी वाले। और एक वो था, हाँ, स्कॉलरशिप में 10th और 12th की, एक ने कमेंट किया था 65% का कुछ बोला था और एक ने बोला था कितने परसेंटेज मैटर करते हैं। तो सो इतना मैटर नहीं करता है, एवरेज चल जाएगा। बट अगर आपके अच्छे हैं सो इट्स ऑल्सो गुड, बट अगर अच्छे नहीं है लेकिन एवरेज हैं तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग, क्योंकि आप एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करने आ रहे हो, योर मार्क्स डजंट मैटर दैट मच, इट मैटर्स बट नॉट दैट मच। आपका जो आप जापान क्यों आना चाहते हो वो ज़्यादा मैटर करता है, अकॉर्डिंग टू मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई अप्लाई इफ आई एम ऑलरेडी ग्रेजुएट? अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आप एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करना चाहते हो अलग से, तब भी कर सकते हो आप। यू जस्ट हैव टू मेंशन इट इन योर एप्लीकेशन फॉर्म कि हाँ आपने यहाँ से ग्रेजुएशन करा है, और उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आफ्टर स्कॉलरशिप पीरियड प्लेसमेंट वगैरह का क्या सीन है, घर भेज देंगे? नहीं, घर नहीं भेजेंगे। मतलब वीज़ा आपका ख़त्म हो जाता है 3 साल के बाद, बट आपका जो कॉलेज है वो आपको प्लेसमेंट करवाता है। और यार 2-3 साल यहाँ रहोगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, आप खुद जॉब के लिए अप्लाई कर लेते हो, बट प्लेसमेंट्स भी होती हैं। ये हो गया।
और what अच्छा about एक बहुत अच्छा मैं बताना चाहूँगा कि स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेज 2 साल के लिए होता है, 1 साल आपका 3 साल के लिए, 1 साल आपका जापानीज, 2 साल आपका मेजर। लेकिन अगर आप चाहो ना तो उस मेजर को 2 साल की जगह 4 साल का बना सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। उसके लिए सीन ये है कि यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन योर मार्क्स। अच्छे मार्क्स है बहुत ज्यादा आपके कॉलेज में, देन यू कैन अप्लाई अंडर मैक्स्ड कि मुझे अब इस कोर्स को और एक्सटेंड करना है, इसको प्रॉपर डिग्री कोर्स बनाना है मेरे को, इस स्पेशलाइजेशन कोर्स को। तो वो आप डिग्री बना सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दैट। ये सीन है। ये सारा वो बता दो, रिकमेंडेशन लेटर। हाँ, और एप्लीकेशन फॉर्म, वो अटेस्टेड सारी कॉपीज। चीज़, हाँ। सो अभी फॉर्म्स निकल गए हैं, आप वेबसाइट पे जाओगे आपको 3 मेजर चीज दिखेगी, एप्लीकेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ एंड रिकमेंडेशन लेटर। एप्लीकेशन फॉर्म बता दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ किसी भी क्लिनिक से जाके बनवा लो, फैमिली डॉक्टर से बनवा लो। रिकमेंडेशन लेटर का सीन ये है कि आपने अगर स्कूल किया है, सिर्फ 12 ईयर्स को स्कूलिंग करी है, तो अपने स्कूल जाओ, एक सैम्पल फॉर्मेट वेबसाइट पर डाला हुआ है, वो लेकर जाओ एंड स्कूल वालों को बोलो कि आई एम अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप, तो ये लेटर जो है प्लीज आप फिल करके दे दीजिए, इनके क्वेश्चन आंसर्स, और इसमें स्टैंप लगा के स्कूल के साइन कर दीजिए। इफ आपका स्कूल हो चुका है, आप एक यूनिवर्सिटी में हो, तो यूनिवर्सिटी के पास जाओ, जिस भी करंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो उसके पास जाओ, या जहां से भी अभी करंट में आपने ग्रेजुएशन करा है उनके पास जाओ, वो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनाएंगे। सेम विद डिप्लोमा। सेम विद डिप्लोमा। सो ये सीन है। और रिकमेंडेशन लेटर हो गया, और क्या था नेक्स्ट? एक क्वेश्चन आया था मेरे को बार बार कि आपने यहाँ से कौन सा डिप्लोमा करा था, मैं भी वहीं से डिप्लोमा करना चाहता हूँ। सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप नेक्स्ट में अप्लाई करने से पहले कोई डिप्लोमा करो। द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इज 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो वही हो गया कि आपकी सब्जी अच्छी बनी थी तो आपने मसाले कहाँ से लिए थे। पर्टिकुलर मसाले से बात नहीं बनेगी ना। हाँ, सारी चीजें देखनी स्टाइल से पड़ेगी। फर्क पड़ता है। हाँ। और वेयर कैन आई लर्न जैपनीज फॉर फ्री? तो ये क्वेश्चन बहुत आ रहा था एंड मेरे से पूछ रहे थे कि मैंने जापानीज कहाँ से सीखी है। सो लाइक अगर आप एकदम जीरो जापानीज में, तो आई वुड रिकमेंड अ ऐप कॉल्ड डुओलिंगो एंड हेलो टॉक करके एक ऐप है, आपको भी पता ही होगा। हेलो टॉक नहीं है। स्पॉन्सर नहीं है, स्पॉन्सर नहीं है। तो डुओ जस्ट रिकमेंड कर रहे हैं। स्पॉन्सर आ रहे हैं, बहुत ही घटिया आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अच्छा, कॉइन बेचने वाले, कैसीनो वाले। एक जमीन बेच दूं क्या इसके लिए? तो डुओलिंगो में आप हिरागाना एंड काताकाना सीख सकते हो, नॉर्मल कन्वर्सेशन सीख सकते हो। एंड हेलो टॉक का फायदा क्या है, जापानीज लोगों से, नेटिव लोगों से बात कर सकते हो एंड कन्वर्सेशन कैसे करते हैं ये पता चल जाएगा। कोई गर्लफ्रेंड बन जाए उसमें। हाँ, बन सकती है भाई उसमें भी गर्लफ्रेंड। तो स्टार्टिंग के लिए डुओलिंगो इज बेटर, और अगर एडवांस लेवल की सीखनी है तो गूगल पे सर्च करो कि भाई इंडिया में जापानीज कौन से कोचिंग सिखाते हैं। मैंने भी ऐसी गूगल में सर्च करके डेमो क्लासेस करके ज्वाइन करी थी। सो दैट इज गुड। क्वेश्चन और था, अच्छा पूरी जानकारी तो मिल गई। वीजा का क्या सीन है, उसका क्या प्रोसेस है? सो यार आप प्रोसेस में आगे बढ़ते जाओ, फर्स्ट स्क्रीनिंग करो, सेकंड स्क्रीनिंग करो, एम्बेसी आपको खुद आगे बताएगी वीज़ा का क्या सीन रहता है, एंड मेल वेल करके वो क्लियर कर देते हैं। आपको एम्बेसी जाना पड़ता है एंड पूरा प्रोसेस रहता है। वो मेरे ज़्यादा एम्बेसी ज़्यादा बेटर बताएगी जब आप जाओगे, आपका जब हो जाएगा। करो तो भाई पहली स्क्रीनिंग निकलेगी तो वो भी करते हैं ना, पहली स्क्रीनिंग के बाद सेकंड स्क्रीनिंग में कितने छटते हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को लगता है 90%, रेडिट में भी लोगों को बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट स्क्रीनिंग में हो गया तो भाई 90% चांस है सेकंड में भी हो जाएगा। दिस इज नॉट द केस गाइस, नॉट फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड नॉट डेफिनेटली फॉर इंडिया। क्योंकि मैं 2023 में एनिमेशन से अकेला बंदा आया हूँ इंडिया से, एंड अकेला एक बंदी आई है बिजनेस से, और अकेला एक बंदा है गेम डेवलपमेंट से, और एक और कोई मांगा वाली से। सो सारे फील्ड से एक एक बच्चा उठाया गया है। दिस इज द केस। तो सेकंड स्क्रीनिंग में बहुत सारे छट जाते हैं लोग, तो प्लीज टेक इट सीरियसली। आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग बनाओ, ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्क्रीनिंग निकल गया तो सेकंड भी आराम से निकल जाएगा। यू हैव टू मेक योर एप्लीकेशन वेरी स्ट्रांग, so be aware of that. I have a question. I graduated in 2022 with a bachelor's degree. Can I apply another bachelor degree through this scholarship? अंडरग्रेड में अप्लाई कर दो एंड बैचलर्स डिग्री का मेंशन कर दो, एंड जो भी आपका फील्ड है उसमें आप भर दो, बट अंडरग्रेड के सारे पेपर देने पड़ेंगे आपको, अलग अलग होते हैं उनके पेपर। तो मेरे क्वेश्चंस हो गए, अब तुम्हारे वाले। हाउ टू सील पैक एंड सेंड विथ योर नंबर। हाँ, तो जब अभी आप फॉर्म भरोगे ना, तो सारे फॉर्म भरने के बाद, सब कुछ इकट्ठा करने के बाद, नॉर्मल एक एनवेलप लेके आना स्टेशनरी से, उसमें डालना, ऊपर अपना एड्रेस और अपना नाम लिखना, अपना नंबर लिखना, टू एंड फ्रॉम लिखना, एंड टू में डाल देना एम्बेसी का एड्रेस, एंड वेबसाइट से मिल जाएगा एम्बेसी का एड्रेस, और ऊपर एक टाइटल डाल देना मैक्स स्कॉलरशिप 2024, एंड आपकी फील्ड डाल देना स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेज या अंडर ग्रेजुएट, ये, और अच्छे से पैक करना, सील पैक करना। गोंद इंपॉर्टेंट है, वो तो भूल गया। गोंद लगा लेना भैया, नहीं तो सारे पेपर आपके ढल जाएंगे। एंड DTDC यूज किया था मैंने, DTDC दे आना, क्योंकि पोस्ट बैंक अपने इंडिया का बहुत स्लो है, DTDC सही है, DTDC के थ्रू भेज देना, वो सही रहता है। अब
पासपोर्ट का लोग पूछ रहे थे। तो यार 2023 में मैं सिलेक्ट हुआ तो मैंने 2022 जनवरी में पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था। 1-2 महीने का कुछ प्रोसेस रहता है और पासपोर्ट बन जाता है आपका। आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास और पासपोर्ट बना लो अपना, वो भी ज़रूरी चीज़ है। ऐसा नहीं कि आखिरी मोमेंट तक वेट करके रखा है आपने। और एक और क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर रहने करने का कैसा है। तो इसका क्या सीन है कि जब आप यहाँ पर लैंड करते हो तो स्कूल आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो भी आपको लैंग्वेज लर्निंग स्कूल मिलेगा। वो तुम कहते हो ना डिवाइस है तुम्हारे पास। अरे हाँ, एक सेकंड दिखाता हूँ वो ये डिवाइस। स्कूल वाला ने इसको दिया है। तो देखो हमारे स्कूल वाले कितने बढ़िया हैं। ये डिवाइस दिया है, अगर मैं इसको खींच दूंगा तो ये जम के बजने लगेगा, जिससे सामने वाले को पता चल जाएगा दैट आई एम इन ट्रबल। 4 साल का बच्चा नहीं हुए, छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो गया। तो स्कूल बहुत आपका ख्याल रखता है। स्कूल के खुद के डॉर्म रूम्स होते हैं और साल भर आपको डॉर्म रूम में ही रखा जाता है। और रात का रूल होता है कि रात की रानी नहीं बन सकते। रात की रानी नहीं बन सकते, 11 साढ़े 11 तक का वो रहता है सीन। एंड स्कूल आपका बहुत आपका ख्याल रखेगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि आपको जापान ला के बोल देंगे जा जहाँ जाना है, ऐसा नहीं है। दे विल टेक केयर। आपका रूम होता है स्पेसिफिक, एंड जब आप अपने मेजर करने जाते हो तो वहां पर भी डॉर्म रूम अवेलेबल रहते हैं। बस हो गए सारे क्वेश्चन। सारे हो गए? सारे हो गए, इतने ही लिखे थे मैंने तो। अब फॉर्म को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे भाई को। तो फॉर्म्स में जो अब पूरा फॉर्म तो भरना हम ऐसे तो बताएंगे नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। 4 पन्नों का फॉर्म है। जो चीज हमें लगता है जिसमें इसको कंफ्यूजन नहीं होगी वो ये क्लियर कर देता है। ठीक है। तो सेकंड नंबर के पन्ने पर टॉप पर इन लोगों ने लिख रखा है कि आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट डालो, और अगर आप मान लो कि कोई यूनिवर्सिटी में कोई स्पेसिफिक कोर्स कर रहे हो तो अदर्स पे चेक कर देना एंड डाल देना अदर्स में कि यार मैं एक यूनिवर्सिटी में हूँ और मैं ये पर्टिकुलर कोर्स कर रहा हूँ और ये नाम है कोर्स का, ऐसा करके। और फिर उसके नीचे एक है स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी इन हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी। तो मैं जैसे अपना डिप्लोमा किया एनिमेशन का, तो मैंने यहाँ पर मेरे कॉलेज का नाम और वो कोर्स का नाम लिख दिया था, वो चीज़ लिख देना। फिर आ गई नीचे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सेकंड पन्ने पर, जो कि आपके सारे स्कूल का रिकॉर्ड है। तो आपके प्राइमरी स्कूल, लोअर सेकेंडरी, अपर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, ये सारा आपको मेंशन करना है एक एक करके कि भाई आपके स्कूल का नाम मेंशन करना है, उसकी लोकेशन मेंशन करना है, ग्रेजुएशन का डेट मेंशन करना है, ईयर मेंशन करना है और रिमार्क्स मेंशन करना है। तो यार ये डोंट मेस दिस अप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो लोग क्रॉस चेक करते हैं, डेफिनेटली क्रॉस चेक करते हैं, तो ये कर देना। एंड टोटल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग अटेंडेड एज ऑफ अप्रैल 1, 2024, ये यहाँ पर डाल देना कि हाँ भाई 12 साल करे हैं मैंने, इतने साल मैंने एजुकेशन करी है, ऐसा करके। अब आ जाते हैं अपन तीसरे पन्ने पर। नीचे सबसे आखिरी में तीसरे पन्ने के वी हैव गिवन स्पेसिफाई द रीजन व्हाई यू सिलेक्टेड ईच फील्ड ऑफ स्टडी। 2 चॉइसेस रहती हैं एसटीसी के लिए। मेरा पहला एनिमेशन था, दूसरा मांगा था। तो दोनों चॉइस को अच्छे से स्पेसिफाई करो कि पहला मैंने एनिमेशन क्यों लिया, दूसरा मैंने मांगा क्यों लिया, एंड प्रॉपर रीजन लिखना। हर कुछ मत लिख देना कि एनिमे बहुत पसंद है इसलिए एनिमेशन ले लिया। यू हैव टू राइट प्रॉपर रीजन कि क्यों आपको अच्छी रीजनिंग होगी। अब जैसे तुम लिखोगे मुझे एनिमे पसंद है, शायद ही ऐसे 100 लोग लिखेंगे, हजारों लोग लिखेंगे वही आंसर। तुम्हारा स्टैंड आउट करना चाहिए आपका आंसर। एंड फिर आ जाओ चौथे पन्ने पर, व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान। यार यही है वो 2 क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा था, 2 डब्बे, ये और एक ये कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट टू जापान एंड योर होम कंट्री। सो बेसिकली ये लोग यही जानना चाहते हैं कि तुम एक ब्रिज कैसे बनोगे जापान और इंडिया के बीच में। अगर तुमने इसका जवाब सही से दे दिया ना कि तुम वो ब्रिज कैसे बन सकते हो, सिलेक्शन हो जाएगा पक्के में। एंड दीज 2 बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर टू राइट अ स्मार्ट आंसर, वो बहुत ज़रूरी है। फिर ये आ जाता है कि अपने आप को खुद रेट करो लैंग्वेज एबिलिटी में, जापानीज़, इंग्लिश हिंदी डाल के 3 डाल देना, एक्सीलेंट। जापानीज़ में अपने हिसाब से रेट कर देना, जस्ट बी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर आपने जापानीज़ में डाल दिया 3 तो वो इंटरव्यू में आपसे बोल देंगे कि भाई साहब आपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो जोजू डाल रखा है और आप हो तो बिल्कुल नहीं जोजू, वो मत करना प्लीज़। एंड फिर आखिरी में साइन वाइन और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मैंने अपने घर वालों का डाल दिया था, वो कर देना। घर वालों को मत डालना। मेरे घर वालों का मत डालना, अपने घर वालों का डालना। फॉर्म में पड़ गया। फिर आखिरी जो चीज़ आ गई आपकी रिकमेंडेशन लेटर, वो तो मैंने बता ही दिया। उसके सारे क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से आपके स्कूल वालों से या यूनिवर्सिटी वालों से लिखवा लेना। बस ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आपकी एप्लीकेशन भेज देना, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट होएगा, फिर आपका इंटरव्यू होएगा। एंड हाँ, सब कुछ क्लियर हो गया। एक लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत। तो प्लीज़
आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करो तो आपका सिलेक्शन होगा। ये मत सोचो कि यार दे देता हूँ देखा जाएगा। ये IIT नहीं है या फिर ये NID भी नहीं है। NID वो आपको पता है ना, NID। तो ये दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं मैक्स्ट को कॉम्पिटिटिव नहीं बोलूंगा। मैक्स्ट इज अ एग्जाम जो कि बंदे के कैलिबर को जज करता है सही तरीके से। तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करो। मोर विलिंग मोर विलिंग टू मूव जापान मोर देन हिज मेजर, ही लव्स जापान। वो चीज ये जो तुम ब्रिज वाली बात कर रहे ब्रिज वाली बात वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एम्बेसी खोल के देखोगे ना वेबसाइट होम पेज में, दे हैव रिटन कि वी आर द ब्रिजवे ऑफ इंडिया एंड जापान, वी आर कनेक्टिंग जापान। 70 years ऑफ वो हो चुका रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, शायद 71 या 72। तो उसी कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखो एंड ट्राई टू फाइंड योर ओन थिंग कि मैं क्या बोल सकता हूँ ऐसा कि मैं इंटरव्यू में स्टैंड आउट कर जाऊँ। और रिटर्न तो भाई बहुत लोग क्लियर कर लेते हैं। रिटर्न ऐसा रहता है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ मार्क्स चाहिए, वो क्लियर कर लिया तो इंटरव्यू इज द वन वेयर छटाई होती है, अच्छी खासी छटाई। तो वहां पर ट्राई टू स्टैंड आउट, वो बहुत जरूरी है। बस यही है सारा। तो नेक्स्ट का मुझे लग रहा है एडिटिंग करनी पड़ेगी, हमने सारा एकदम फट से बोल दिया, रफ्तार की तरह रैप किया, रफ्तार की तरह। तो नेक्स्ट का सारा हो गया क्लियर, सब कुछ क्लियर। और कोई क्वेरीज होंगी तो मुझे नहीं पता कैसे आंसर करना है, क्या करना है, क्योंकि हमें लग रहा है हमने सारे आंसर दे दिए हैं। और जो बाकी दूसरे फील्ड्स के ना अंडरग्रेड रिसर्च वाले एंड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी वाले, उनके लिए यार मैं ये बोलना चाहूंगा कि मुझे उस फील्ड्स के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, बट दाई ताई इट्स ओनाजी, मतलब लगभग सेम होता है वो। तो लेकिन हल्का हल्का डिफरेंस रहता है। फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग 25-24 की उम्र रहती है कि इससे ज्यादा के नहीं जा सकते हैं, बट शायद रिसर्च वालों के लिए ज्यादा रहती है। अंडरग्रेड वालों के लिए पेपर ज्यादा रहते हैं। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का भी अलग कुछ सीन रहता है, लेकिन वो हर के टर्म्स एंड कंडीशन 8-8 10-10 पेज के हैं, वो सारे पढ़ के हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये एक आप थोड़ा सा आधा घंटा निकालो, सारे पेपर्स पढ़ो, आपको आधे पॉइंट्स खुद ही क्लियर हो जाएंगे। भाई वेबसाइट पे जाना, वेबसाइट पे एक बार जाओ तो सबसे टॉप पर दे रखा है एप्लीकेशन गाइडलाइंस, पूरे 9 पन्नों की है। प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लो पूरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पढ़ लोगे ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हमारी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी लेकिन तब भी हमने बना दी है। तो नेक्स्ट खत्म हो गया, तो कैसा लग रहा है फिर जापान आगे? अब वो भी हो जाएगा, नेक्स्ट सारा क्लियर कर लिया, लेकिन उसके बाद कैसी जिंदगी है फिर? आज मैं मेरे दोस्तों को इंटरनेशनल फ्रेंड्स के साथ इंडियन रेस्टोरेंट गया था, एंड सब लोग मेरे से बहुत दिनों से बोल रहे थे कि हमें कुछ इंडियन खाना खिलाओ, हमें स्पाइस ट्राई करना है। तो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहता है यार कि आप जापान आ रहे हो, अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, डिफरेंट कल्चर शेयर कर रहे हो, क्योंकि नई कंट्री में जाओ तो डिफरेंट कल्चर शेयर होता है। और नेक्स्ट का बंदा होने का खास बात क्या है कि आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हो स्कूल में जहाँ पर दुनिया भर के लोग आए हुए हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, सो यू गेट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और जापान की स्पेसिफिकली बात करूँ तो यार दिस इज सच अ फोटोजेनिक कंट्री, बहुत फोटोजेनिक है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे ओप्पो के फोन में फिल्टर लगा होता है ना, चेहरा तुम्हें ऐसे ही दिखाएगा सुंदर, तो यहाँ पे रियल में ऐसी फिल्टर है कि जहाँ कैमरा उठाओ मैं 2 शूज लेके आया था, एक स्नीकर्स और एक कॉन्वर्स। अभी तक गंदे नहीं हुए, दोनों सफेद हैं, अभी तक गंदे नहीं हुए। मैं सफेद जूते इसीलिए इंडिया लेके नहीं आता हूँ, यहाँ चल जाते हैं, यहाँ चल जाते हैं। एंड जापानीज क्यूजीन इज वेरी टेस्टी। कुछ खाने जो कि मैंने रील्स में सर्च करे थे वो ट्राई करे, अच्छे हैं। बेकार कौन से लगे? ताकोयाकी ओवररेटेड है यार। और अच्छा कौन सा लगा? अच्छा रामेन बढ़िया है, रामेन इज वेरी नाइस, टोंकात्सु इज नाइस, ओमुराइस इज आल्सो नाइस, ऑमलेट राइस हाँ वो भी बढ़िया है। एंड यहाँ पर यार दूध बहुत सस्ता है, लो फैट मिल्क, मैं जिम जाता हूँ तो लो फैट मिल्क मिलता है। वैसे बहुत सारे लड़के आएंगे वो शायद ये बोलेंगे दारू भी बहुत सस्ती है। दारू सस्ती है, दूध बोला। हाँ लो फैट मिल्क भाई बहुत सस्ता है, प्रोटीन भी बहुत सस्ता है। मैंने लिया डोंक्यू से लिया था मैंने, 700 ग्राम माई प्रोटीन, सस्ता है बहुत यहाँ पर। अगर ऑनलाइन करोगे तो और सस्ता पड़ेगा। अच्छा ऐसा क्या? ऑनलाइन हाँ, तो ऑनलाइन ले लिया था, माई प्रोटीन का ही लिया था, प्रोटीन का ऑनलाइन सस्ता है, ऑनलाइन से लेना पड़ेगा 30%। तो और क्या? और हाँ अगर नेक्स्ट स्कॉलरशिप के अलावा आप टूरिस्ट, अच्छा नेक्स्ट स्कॉलरशिप के अलावा जो स्कॉलरशिप है हाँ उनके बारे में, जे थी ना, जासो और एक और थी ईजीयू। तो ये 2 स्कॉलरशिप भी हैं, तो अगर इनके ऊपर कभी हुआ तो इसको और इलैबोरेट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट में नहीं हुआ तो आगे भी थोड़े ऑप्शंस हैं आपके पास। हाँ सो आप एक बार सर्च करो गूगल पे जासो स्कॉलरशिप के बारे में, आपको पता चल जाएगा अच्छे से। एंड ईजीयू के बारे में भी पता चल जाएगा। ईजीयू का अभी शायद पेपर होने वाला है या शायद हो चुका है पेपर। तो आप वेबसाइट पे जाना, एंड ईजीयू के 2 टाइम होते हैं, फर्स्ट सेशन और सेकेंड सेशन, 2 सेशन होते हैं पेपर के। तो पहला तो जून 18 को होता है, एंड दूसरा जो सेकेंड सेशन है वो होता है नवंबर 12 संडे, ठीक है। तो ये 2 सेशंस हैं, ईजीयू का पेपर भी दे सकते हो, उसके थ्रू भी आप आ सकते हो, एंड जासो का भी पेपर होता है। दीज आर 2 स्कॉलरशिप जो कि नेक्स्ट के अलावा हेल्पफुल हैं, बट इनमें कंपटीशन थोड़ा हाई रहता है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अभी इन फ्यूचर अगर ये जासो और बाकी स्कॉलरशिप को पता लगे
तो पता लगता है तो उसको भी आगे बताऊंगा। फिलहाल तो ये वीडियो यहीं तक है। यहीं तक और इसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप रेडिट पे या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो लोगों से। हाँ, एंड मेरे से भी पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं भी इंस्टाग्राम पे अब एक्टिव रहने की कोशिश करूंगा, बट प्लीज यार बहुत ही बचकाने वाले क्वेश्चंस मत करो जो कि आपको आसानी से मिल जाएंगे वीडियो के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू। एंड कोई अगर सबके टाइम की वैल्यू है ना, ये भाई भी पढ़ रहा है हाँ यार, और मेरी भी जॉब है, तो सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर एक बंदे को प्रॉपर रिप्लाई करे। इसीलिए दोनों ने वैसे वीडियो बना नहीं रहे थे, फिर ये दोबारा मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं, वीडियो बन जाएगी क्योंकि लोगों के बहुत डाउट्स आ रहे थे, दैट्स व्हाई। ओके ओके, फिर बाय, मिलते हैं फिर। मिलते हैं। कट इट। कट इट।